नमस्कार दोस्तों। आज थोड़ा समस्या पे चर्चा करेंगे कि मित्रों, समस्या जब भी जीवन में आती है तो कोई पैगाम लेके आती है। और समस्या जहाँ तक ये है कि जीवन में वैसे तो जीवन का कुछ चीज़ें हमसे लेके भी जाती है, कुछ चीज़ें हमारी जो ग्रह की हमारी पूंजी जो होती है, समस्या कुछ चीज़ों को लेके भी जाती है। और समस्या कोई नई चीज़ को लेके भी आती है, किसी नए उपहार को लेके भी आती है। ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस समस्या को किस तरीके से देखता है, क्योंकि कष्ट हमेशा लेके भी जाता है और दे के भी जाता है। ये तो खैर व्यक्ति के ऊपर ही है मित्रों। कुछ लोग कभी कभी ऐसी समस्या के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, तो उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्महत्या अपने जीवन में, किसी के भी जीवन में बहुत बड़ा दोष है। और जो जागते हुए हम कर सकते हैं, जिस समस्या का समाधान हम जागते हुए कर सकते थे, मरने के बाद में नहीं कर सकते, क्योंकि मरने के बाद में तो हमारे पास में कर्म का अधिकार ही खत्म हो गया। और परमात्मा कभी नहीं कहता, क्योंकि वेद भी इस बात को इंसान को मना करता है। वेद भी कहता है, क्योंकि वेद हमारे धर्मों का सबसे बड़ा एक ज्ञान की कुंजी है। उसमें भी मना ही है कि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो मित्रों। एक उदाहरण मित्रों, मेरे पास तो खैर ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। मेरे जीवन में तो ईश्वर की कृपा है गुरु मित्रों, और गुरुदेव की भी कृपा है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं, मेरे जीवन में ऐसी कोई खास समस्या नहीं। जीतन राम मांझी ये बिहार क्षेत्र से जीतन राम मांझी के कितनी बड़ी समस्या का कितनी बड़ी चुनौती को सामने लिया था, और उसने उस समस्या को भी केवल एक संदेश था प्रकृति ऊपर वाले की तरफ से। जीवन में कभी कभी कुछ दौरों में या फिर दशकों में या फिर सदियों में कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं इस प्रकृति में, कि इंसान को एक सामने एक उम्मीद दिखे कि हाँ ये कल परसों, क्योंकि किसी समय जब रामचरितमानस में जब समुद्र पर पुल का निर्माण हुआ था, तो राम कितना बड़ा शक्तिशाली था, उसने कभी ये कल्पना नहीं की थी। और जबकि बहुत बड़ा तीस मार का था रावण, लेकिन जब राम ने पुल का निर्माण किया तो वो चौंक गया कि समुद्र पर राम सेतु का निर्माण कैसे हो गया, कैसे पुल का निर्माण हो गया। तो ऐसी बहुत सी बातें होती हैं मित्रों, क्या असंभव है और क्या संभव है जीवन में, ये तो खैर एक अलग विषय है। तो मित्रों, सबसे पहली बात तो यही कहूँगा मित्रों कि समस्या जो है, कुछ लोग बुरा वक्त जब आता है तो कुछ लोग दिलासा देते हैं, क्योंकि मेरे पास भी किसी समय आया था। 2016 में मैंने भी बहुत बुरा वक्त देखा था, और बहुत कुछ हुआ था जीवन में, वो एक अलग विषय है। और लोग दिलासा भी देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा मित्रों, सब ठीक हो जाएगा। कहने से कुछ नहीं होता है मित्रों इस जगत में। जो कुछ भी होता है इस जगत में, वो करने से होता है इस जगत में। और सबसे बड़ी बात ये कि जो व्यक्ति स्वयं की समस्या का समाधान स्वयं नहीं कर सकता है, उसका कोई समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। और दूसरी बात, भगवान कर सकता है इस समस्या का समाधान, किसी भी समस्या का समाधान भगवान कर सकता है, लेकिन कभी करता नहीं है। वो इसलिए नहीं करता है कि वो इंसान के ऊपर छोड़ता है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जीवन में कि जो ईश्वर की तरफ से कभी कभी इंसान को, सही जो इंसान हो या फिर कुछ भी कह लो मित्रों, ये एक अलग विषय है। मैं इस विषय में ज़्यादा फिलहाल में तो चर्चा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। कि कभी कभी प्रकृति या फिर ईश्वर कभी कभी किसी इंसान के जीवन में कुछ ऐसी समस्या डाल देता है, और जानबूझ के डाल देता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ दूसरे आदमी को जीवन में, जब वो समस्या निकल जाती है, उसका दौर निकल जाता है, उसका समय निकल जाता है, तो वो चीज़ दूसरे के लिए प्रेरणा बनती है। यदि आज हम खाना, या यूँ मानो कि यदि मैं क्या उदाहरण दूँ, इस समय मेरे दिमाग में कोई नहीं आ रहा है। यदि आज इंसान के साथ में बुरा नहीं होगा, तो कल इंसान चेतेगा नहीं। यदि हमारे पास में भुखमरी नहीं आएगी, यदि हमारे पास में मुफलसी नहीं आएगी, मुफलसी में हम
पैसे की जो कीमत समझ पाते हैं, मुफलसी में या फिर गरीबी में हम जो ज़माने का आँख और जो हम रुतबा देखते हैं या फिर अपनी इज्जत गिरा हुआ देखते हैं, वो चीज़ नहीं घटेगी, क्योंकि वो चीज़ एक अलग चीज़ होती है। एक कॉमन समस्या एक अलग चीज़ होती है कभी कभार की, लेकिन कभी कभी इंसान ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है कि लाख चाहने के बाद भी इंसान निकल नहीं पाता है। वो लाख प्रयास करता है लेकिन फिर भी नहीं निकलता है, क्योंकि ईश्वर की चाहना नहीं है ऐसी, क्योंकि ईश्वर कुछ कुछ और देना चाहता है इंसान को। लेकिन इसमें ये प्रकृति और इंसान का मामला है, प्रकृति और प्रकृति, क्योंकि प्रकृति के बीच में हम, क्योंकि ऊपर वाले से ज़्यादा पावर इंसान के पास में नहीं होती है मित्रों। और समस्या का समाधान होता है, लेकिन समय से होता है और करने से होता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी कभी समय का अभाव में या फिर उस समय होता नहीं है। क्योंकि जिस तरह मित्रों एक बात समझो कि मैं आपको एक मोटा मोटा उदाहरण देता हूँ। जैसे हम गोभी खाते हैं, गोभी गोभी, करम कल्ला, पत्ता गोभी, फूल गोभी बोलते हैं हम अपने अपनी 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 भाषा में। क्या बोलते हैं आप लोगों की भाषा का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हम अपनी भाषा में बोलते हैं फूल गोभी, पत्ता गोभी, गोभी और बंद गोभी, करम कल्ला। तो वो चीज़ जो जाड़े में पैदा होती है, जो सर्दी में जो गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी वगैरह पैदा जो होती है, वो कभी भी गर्मी में नहीं होती है। हर चीज़ का एक समय निश्चित है मित्रों, इस बात को याद रखना। तो मैं ये एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, कि ये नहीं है कि आप इसी को सब कुछ समझ लें। तो मित्रों इस चीज़ को समझो कि हर चीज़ का एक समय निश्चित है, और कहीं न कहीं कुछ ना कुछ समस्या में कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ छुपी हुई है। क्योंकि कभी भी समस्या खाली हाथ नहीं इंसान को छोड़ती है, समस्या हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा दे के जाती है इंसान को। बस इंसान को सही तरीके से उस चीज़ को समझना चाहिए। मित्रों ये वीडियो लंबा हो रहा है, मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ मित्रों, धन्यवाद।